नेट JRF PYQs 27 June 2025 evening shift. Question number 8. Arrange the areas of the following shapes in descending order of their values. A. The area of a curved surface cylindrical wire of radius 1.0 mm and length 3.5 cm. B. The area of a spherical ball of radius 3.5 mm. C. The area of a rhombus having diagonals 1.5 cm and 1.8 cm. D. The area of a circle of diameter 7.0 mm. हमने इनकी वैल्यूज निकाल के, इनके एरियाज निकाल के, इन शेप्स के, फिर उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. ये है हमारा क्वेश्चन. सॉल्यूशन देखते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बीच में कुछ चीजें देखनी होंगी. ये 1.0 mm, ये 3.5 cm, ये सेंटीमीटर, वो मिलीमीटर, ये मिलीमीटर, ये सेंटीमीटर. तो हम या तो सबको सेंटीमीटर्स में रखें या सबको मिलीमीटर्स में रखें. तो इसको मैं चेंज कर देता हूं, पहले mm में कर देता हूं. इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 35 mm. फिर इसको चेंज कर देता हूं, ये है 1.5 cm है, तो ये बन जाएगा 1.15 mm. इसी तरीके से ये बन जाएगा 18 mm. ये कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, मुझे बार बार कहना पड़ता है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं है, तो आप ऐसे ही डायरेक्ट लिख सकते हो, इसकी डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो. जैसे मैं इसका ए को लिखूं, ए को लिखूं, क्या है ये? सिलेंड्रिकल वायर है. सिलेंड्रिकल वायर का एरिया है तो 2 पाई और एल. अब 2 इंटू पाई इंटू और है हमारे पास रेडियस है 1 mm, 1.0 मीन्स 1 इंटू ये लेंथ है, एल जो हमने रखा है लेंथ 35 mm. ये देखिए 7 1 7 7 5 35, 5 इंटू 1 5 ही रहेगा, 5 इंटू 2 करेंगे 10 बन जाएगा. 10 को इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 220 बन जाएगा. ये तो सिंपल सी मल्टीप्लीकेशन. मुझे यहाँ थोड़ी सी ये चीजें समझाने की नहीं है आपके लेवल की, बहरहाल फिर भी मैं समझा देता हूँ कि 5 2 10 बनता है. 10 इंटू ये जब ऐसी मल्टीप्लीकेशन होती है 22 इंटू 10, तो 1 से मल्टीप्लाई करो इसको, इससे 1 से, तो 22 साथ में 0. तो ये आसान तरीका, कन्वीनियंट वे से करो. 5 इंटू 2 करो, 10 इसके साथ 0 लगा दो. हाँ चलिए, ये छोटी छोटी चीजें में चलो किसी को जरूरत हो सकती है. द एरिया ऑफ स्फेरिकल बॉल, ये स्फेरिकल बॉल है, इसका एरिया. स्फेरिकल बॉल होता है, एरिया पाई आर से क्या होता है, सर्कल का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे बॉल का बन जाएगा, स्फीयर का, यानी इनफाइनाइट सर्कल्स का. तो क्या है 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर. आर स्क्वायर क्या है 3.5 इंटू 3 स्क्वायर है, तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे. ये सारा mm में है, लास्ट में आंसर mm में रखेंगे. इसको मल्टीप्लाई करोगे 7 5 35, पॉइंट यहां रहेगा, एक के बाद पॉइंट है. अब फिर हाँ, मैं इसको फिर से कन्वीनियंट वे से करना चाहूंगा. ये 5 इंटू 4 करूंगा, 5 4 22 बन जाएगा, एक के बाद पॉइंट है, सिंपल 2 रह जाएगा. 2 को मल्टीप्लाई करोगे इसे, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 3.5, तो 70. मैं ऐसे बताता हूं आपको, ये बिल्कुल यहां से डायरेक्ट आंसर लिखा जा सकता है. इसको मैंने कहा 5 4 20 करो, ये 20 तो बना, लेकिन एक के बाद पॉइंट है, यानी सिंपल 2 रह गया. ये आ गया. इन दो को मल्टीप्लाई, 2 को मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई 35 का ट्वाइस ही करना है, 70 बन जाएगा. अब 70 तो बनेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 70, फिर एक के बाद पॉइंट है, ये 7 ही रहेगा. मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं. ये पूरा सबको मल्टीप्लाई करके 7 बना, तो जब ये 7 बना तो ये क्या है 22 इंटू 7 करना है. तो 20 तक तो आप टेबल पढ़ते हैं, कितना 20 इंटू 7 करेंगे तो 140 बनता है, तो उसमें 2 और जमा कर लो, 150. ये कन्वीनियंट वे बताता हूं मैं आपको, यानी अगर मुझे समझाना ना होता तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता विद इन सेकेंड्स. सी. हाँ, ये क्या है, रंबस का एरिया है हैविंग डायगोनल्स. 2 डायगोनल्स दिए तो d1 d2 का 1/2 कर देना है. 1/2 d1 d2, ये भी आपको एग्जाम में फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिखो 1/2 करके d1 d2. क्या डायगोनल्स है, एक है 15, एक है 18, दोनों mm में हमने कर दिए थे. ये 2 उसको डिवाइड कर जाता है 18 को 9 से, 9 इंटू 15 कर दो, तो कितना 135, 59 कर 135 mm. हाँ, डी को देखते हैं. चलिए जी, डी को, ये क्या है, एरिया ऑफ सर्कल है. एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये फार्मूला मैं ना लिखूं, जुबानी 22/7.
इंटू आर स्क्वायर, 7 है ये, 7 डायमीटर है, ये 7 क्या है, डायमीटर, 7 का हाफ कर लो क्योंकि ये तो 7 है, मैं 3.5 में अगर यहाँ 3.5 का कंसेप्ट में वो लिख देता, 2 से डिवाइड करो, ये बन गया रेडियस, लेकिन रेडियस सिर्फ नहीं है, रेडियस स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, तो एक 7 तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, एक 2 जो है वो इसको कैंसिल कर जाएगा, 11, हाँ 11 इंटू 7, ये 77 डिवाइड बाई 2, 77 डिवाइड बाई 2 mm में है, लास्ट में लिखेंगे, ये 38 का ट्वाइस और ये है साथ में, यानी 30। अब देखो इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर का है, डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने बारहा बताया है कि बड़े से छोटे की तरफ आना, पहले सबसे बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, तो सबसे बड़ी वैल्यू ए की ये है, उससे छोटी बी वाले की, उससे छोटी सी वाले की, उससे छोटी डी वाले की, ए बी सी डी सीधा आंसर है इसका आंसर कहीं कोई ऑप्शन जो भी है ए बी सी डी। अब हम देख लेंगे कि उसने कौन से आंसर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द सम ऑफ द 15 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, सीरीज है 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, सो ऑन, ठीक, कितने टर्म्स, 15 टर्म्स, 15 टर्म्स, अगर मैं लिखूं 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर तो कहां तक, 1 से लेकर 15 तक, और अगर 2 से लेंगे तो 16 तक, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, कहां तक, 16 तक। फिर से सुन लो, 1 से शुरू करते हैं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो 1 to 15 होता 15 टर्म्स, 2 से शुरू किया तो 16 तक पहुंचते, ये बीच में पूरी लिखेंगे तो 15 टर्म्स। अब फार्मूला क्या है हमारे पास, सम क्या होता है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 5 6, अगर 1 से शुरू करें, फर्स्ट शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू n, अगर ले लें 10 ले लें 20 ले लें 25 ले लें कुछ ले लें, तो फार्मूला ये है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू, ये n नेचुरल नंबर्स अगर उनकी सम अगर ले लें तो ये आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ये है। अब आपको हो गया यहां 1 तो है नहीं, फर्स्ट तो है ही नहीं, तो हम उसमें से 1 स्क्वायर माइनस कर देंगे, इस पूरे में से -1 कर देंगे, अगर यानी ऐसा कर देंगे, 1 स्क्वायर 1 ही होता है। अब n हमारे पास है 16, तो हम कर देंगे 16 इंटू ये 17 हो जाएगा, ये देखिए n प्लस 1, 2n कीजिए, n का मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, करना भी चाहिए हमें डायरेक्ट, 16 है तो 16 2 32 प्लस ये आ जाएगा 33 डिवाइडेड बाई 6, -1 लास्ट में कर लेंगे हम, तो -1 यहां जी, ये डिवाइड करो, ये बन जाएगा 3 2 6, 8 2 और 3 1 3, 3 11 बस बात ही खत्म हो गई, डिनोमिनेटर तो खत्म हो गया, बच गया ऊपर क्या, 8 इंटू 17 इंटू 11, सारे में से जो पीछे 1 मिस था वो माइनस कर लेंगे, बस इनको मल्टीप्लाई करना है, इन दो को कर लो, 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर क्या 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 17 1 सॉरी 8 7 56 कैरिड 5, 8 1 8 एंड 5 13 130 इंटू 11 कर दो, इंटू 11 1 से 3 यही आएगा, फिर एक को छोड़ के फिर यही आएगा, 1 से मल्टीप्लिकेशन करने के लिए मैंने इसीलिए इसको लास्ट छोड़ा था, 6 3 ये 9 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, इसमें से एक माइनस करोगे इसमें से, तो यानी यहां 5 आ जाएगा, ये है 1496 है, तो 1495 इसका आंसर होगा। Now it is question 24. Match list first with list second. In list first, A is the numerator of a fraction is increased by 25% and the denominator is increased by 50%, leading to the value 5 by 3. The original fraction is what? B. 4 and 1/3 minus 3 and 1/2 is equal to dash. C. The equivalent fraction of 40% is dash. D. 0.064 divided by 3.25 into 3.20 minus 3.20 into 3.05 is equal to dash. In list second, first is 1 by 10, second is 2 by 5, third is 5 by 6 and fourth is 2 by 1. We have to
solve the left hand side and find the answer in right hand side. And left hand side and right hand side means in list first and list second. In list first, A is what he says in A. He says the numerator of a fraction is increased by 25%. There is a fraction and the numerator is first increased by 25% and the denominator then increased by 50%. The result will be 5 by 3. We have to find the original fraction. It means we are not knowing what the fraction is. Let us suppose the fraction is x by y. Now, according to the problem, the numerator is increased by 25%. 25% means 25 out of 100. It means 1/4. This numerator will be increased by 1/4 of this numerator. Numerator will be increased by 1/4 of numerator. And denominator will be increased by, this denominator y will be increased by 50% means 50 out of 100. It means 1/2. 1/2 of the denominator. And the result will be, leading to the value means the result will be 5 by 3. Now, we will have to proceed as numerator is equal to numerator, denominator is equal to denominator. And at the same time, simultaneously we will solve it. 4 into x, 4x plus 1x, 5x by 4, 5x divided by 4 is equal to numerator 5. Then denominator. Similarly, by cross multiplication, 2 into y, 2y plus 1y, 3y by 2. 3y by 2 is equal to denominator. Denominator is equal to denominator. Now see, this 5 cancels with this 5, means 5 divides 5, 3 divides 3. 3 ones are 3, 3 ones are 3. 5 ones are 5, 5 ones are 5. And this on cross multiplication, x is equal to 4 into 1, 4. Y, 2 into 1, 2. X equal to 4, y equal to 2. Put here, x equal to 4, y equal to 2. 2 ones are 2, 2. 2s are 4, 2 by 1. A, the answer of A is 2 by 1 means A matches with 4th. A matches with 4th. Second, B. Solve B and find the answer in list second. It can be solved here because the space is available. The question is very simple. 4 3s are 12 plus 1, 13 by 3. 13 by 3 minus. Similarly, 3 2s are 6 plus 1, 7 by 2 minus 7 by 2. Once again, cross multiplication. 13 2s are 26 minus 3 2s are 3 7s are 21. 26 minus 21. It is 5 divided by 3 2s are 6. 5 by 6. In the answer, it is third. Second, B matches with third. B matches with third. Third, C is 40% of the fraction. Simple, very, very simple. 40% means 40 by 100. Cipher cancels with cipher. 2 2s are 4, 2 5s are 10. 2 by 5. 2 by 5. Third matches with second. Here it remains fourth one. Fourth one, no need to calculate and waste the time. D, automatically the fourth one will match with the first. The answer will be, our answer will be, A matches with fourth, B matches with third, C matches with second, and D matches with first. This will be our answer. It is okay. Question 31.
a sum of rupees 10,000 is invested for a term of 2.5 years at an interest rate of 8% compounded annually. The amount on maturity will be first rupees 12,520.50, second rupees 12,024.62, third rupees 12,130.56, fourth rupees 11,664.48. तो क्या दिया है हमें? सम ऑफ रुपीज 10,000, सम ऑफ रुपीज 10,000 दिया है. इन्वेस्टेड मीन्स डिपॉजिटेड इन द बैंक बाय समवन. तो ये है हमारा प्रिंसिपल जो उसने दिया, बैंक में इन्वेस्ट किया 10,000 फॉर ए टर्म ऑफ 2.5 years, 2.5 साल के लिए. ये हम एन से लिखेंगे इसको 2.5 years at an interest rate of 8%. Rate of interest is equal to 8%. Compounded annually, इसमें 2.5 years दिया है तो ये एनुअली कंपाउंड हो रहा है. ये चीज एक हम ऐसे लिखेंगे इसको कि एनुअली 2 years और फिर है प्लस हाफ ईयर 0.5 years, क्योंकि ये हाफ ईयर्स में कंपाउंडेड एनुअली. द अमाउंट ऑन मैच्योरिटी विल बी, तो अमाउंट क्या होगा? ये 3 चीजें दी है. अमाउंट का फार्मूला पढ़ा है, आपने प्रिंसिपल इंटू 1+r% पावर नंबर ऑफ ईयर्स. इतना आपने पढ़ा है, लेकिन ये इंटीग्रल वैल्यू के लिए है नंबर ऑफ ईयर्स. अगर 2 years 3 years 4 years एक्स्ट्रा, तो ये इंटीग्रल वैल्यू के लिए है. अब आगे फ्रैक्शनल, इसके 2 तरीके हैं, बल्कि 3 तरीके हैं. आप 2 तरीके से ऐसे कर सकते हो कि 2 years का फाइंड कर लो, फिर आप इसका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करके इसमें एड अप कर लो, तो ये हो जाएगा आपका टोटल अमाउंट. दूसरा ये है कि यही फार्मूला आप लगा दो. ये थोड़ा और छोटा हो जाएगा, लेकिन फार्मूला आपको दिखने में बड़ा मुश्किल लगेगा. 1+r% सेम है. इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम फ्रैक्शनल पार्ट इनटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, मैं यहां लिख दूं अगर फार्मूला लिखना है तो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टाइम है ये, ऑफ ये. दिखने में फार्मूला आपको बड़ा लगा, लेकिन ये आप जो लिखते हैं यही लिखना है 1+r%, तो इसको मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शनल पार्ट से. तो दूसरे तरीके से भी करेंगे, वो भी लेंथी होगा, तो ये भी उससे छोटा है, ये लंबा नहीं रहेगा. कोई मुश्किल फार्मूला नहीं है, इतना तो आपको आता ही है. प्रिंसिपल है 10,000 इंटू 1+r%. देखिए r% मीन्स 8/100. 8/100 करोगे तो 0.0, मैं ऐसे करूंगा ये, क्योंकि सिंपली एक मुझे लिखना है 1.08 लिखूंगा मैं, लेकिन मैं समझाता हूं आपको क्या चीज है ये. 8% का मतलब हुआ 8/100, इसका मतलब हुआ 0.08, 2 के बाद पॉइंट, और जब ये 1 में ऐड करोगे, +1 करोगे, 1+ इसमें ऐड करोगे तो ये ऐसे ही रहेगा, और 1.08. तो सिंपली 1+ जो भी परसेंटेज है उसको पॉइंट्स में लिख दो आप इसमें भी ऐसे करेंगे, तो ये आप हमेशा के लिए याद रखेंगे. ये सिंपल सा, आपने इसको कोई लेंथ नहीं बनाना है. मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा 1.08 पावर 2, n है 2. तो 1+ ये भी r% वही है. इसमें पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हम ऐड करेंगे. पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 1+, इसमें ऐड नहीं करना है. r% है 0.08 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट है 0.5. ये करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो, 4 5 8 40 बनेगा, और 3 के बाद पॉइंट आएगा, ये बनेगा 8 5 40 ऐसे. तो एक यहां लाके फिर पॉइंट आएगा. इसका मतलब हुआ कि 0.04 है, ये 0.04 है. एक और चीज यहां से याद रखें हमेशा के लिए
कि हम आगे जीरो जितने भी लगाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने हम छोड़ दें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमें अपनी जरूरत के जितने हमें जरूरत पड़ती है कि यहाँ दो है तो हम भी दो के साथ रख देंगे। तो चलिए एनी हो, इसको आगे चलते हैं। हाँ, फिलहाल मैं उसको लिख देता हूं, इसको मैं रहने देता हूं थोड़ी देर के लिए। ये देखिए, ये मैंने कहा ये आएगा 0.04, तो 1.04। बस इसको दो बार ज़रब दो, फिर उसको इससे ज़रब दो, फिर आपका पॉइंट जो है वो 4 पॉइंट उधर मूव कर जाएगा। इसकी मल्टीप्लिकेशन तो आपको बड़ी इजी रहेगी, थोड़ी सी कन्वीनियंट ये भी रहेगी कि आपको पॉइंट्स इधर उधर ले जाने में। ये है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा फिर इसको मल्टीप्लाई करूंगा। ये है 1.08 इंटू 1.08। ये देखिए 1.08, पॉइंट ना लगाएं, पॉइंट की कोई मुश्किल नहीं है, आप लास्ट पर 4 के बाद पॉइंट लगा देना। तो ये है 8 8 64, आगे 0 है, 8 1 8। अब आगे 0 है, तीसरे डिजिट की मैं यहां से शुरू करूंगा, इन दो को छोड़ दीजिएगा। 8 1 8 0 1, तो 4 6 8 8 16 एंड 1। ये आ गया। इसमें पॉइंट कितने के बाद है? 4 के बाद यहां पर पॉइंट है। तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं किससे? 1.04 से। 1.04 से पॉइंट आ जाएगा 4 ये है, 2 ये है, 6। 6 के बाद पॉइंट आ जाएगा, 6 के बाद आएगा तो 4 ये है, पॉइंट 4 उधर चला जाएगा, यानी 2 के बाद पॉइंट आएगा। कुल मिला के यहीं से समझ लो, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। ये आएगा पॉइंट 4 के बाद, 4 और 2 6 के बाद। 6 के बाद पॉइंट आएगा तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे ये इससे 10,000 से, तो ये 4 जीरोज हैं। 4 जीरोज क्या करेंगे, पॉइंट को राइट साइड ले जाएंगे। 4 6 में से 4 कम होकर 2 के बाद पॉइंट आएगा। चलिए दोबारा भी करवा दूंगा। 4 ये 4 4 16 कैरिड 1, 4 6 24 एंड 1 25, 25 carried 2, 4 6 are 24 and 2 20, 4 6 are 24 and 2 26 carried 2, 4 1s are 4 and 2 6, 4 1s are 4। अब फिर तीसरे डिजिट की हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तीसरे के नीचे लिखेंगे हम, यहां से आगे शुरू करेंगे। ये क्योंकि पहले 2 ये 0 है, 4 यहां से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 1 1 मल्टीप्लाई किया मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, वही पूरे के पूरे आ गए। 6 5 और 6 एंड 4 10 आ गया, कैरिड 1, 6 एंड 6 12 एंड 1 13 कैरिड 1, 5 एंड 6 11 कैरिड 1 1 एंड 1 2 एंड ये। अब पॉइंट कितने के बाद आना था? 6 के बाद। जब 6 के बाद आएगा 2 4 6 यहां आ जाएगा पॉइंट। 10,000 से इसके साथ 4 से उभरे, यहां पर पॉइंट है तो धकेला हुआ 4 पॉइंट आगे चला जाएगा यहां पर। तो इसमें तो यहां आएगा, लेकिन 1 ये 10,000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, मैं इधर लिख के फिर आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ आएगा। हाँ, इनको सारे को कैलकुलेट किया, आ गया 1.213056। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, फिर वापस 1213056 पॉइंट कितने के बाद? अब साथ में जीरो आ जाएंगे, कितने? 4 1 2 3 4। अब लगा दो 6 के बाद पॉइंट, खुद बहुत समझ आ जाएगा। 4 और 2 6 यहां पर। इसके आगे लिखने के जितने आप रखने चाहो सिग्निफिकेंट फिगर्स को रखो, बाकी लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये 12,130.56 ये है 12,130.56 आंसर। थोड़ा सा ये आपको लेंथी लगता होगा, लेकिन जब ये इसकी समझ होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, तो फिर ये लेंथी नहीं होता। फिर तो हम ये चीजें लिखेंगे नहीं, हम फिर हम नहीं लिखेंगे, फिर हमें ये चीजें डायरेक्ट पता है। ये चीजें ये भी ये 3 स्टेप में नहीं लिखना पड़ेगा, यहां तक ये सवाल एंड हो जाता है, पूरा क्वेश्चन यहां पर एंड हो जाता है। तो ये भी लिखने की अलग से जरूरत नहीं है। वहां से देखा, ये 2 स्टेप लिखे, ये पीछे कुछ नहीं लिखा, यहां पर खत्म हो जाता है क्वेश्चन। तो ये समझाने के लिए थोड़ा सा लेंथी आपको नजर आता है। मैं दूसरा एक और तरीका आपको बता दूं इसका एक और तरीका, कि अगर ये चीजें आपको फार्मूला याद नहीं रहता है
थोड़ा सा टाइम ज्यादा उसमें लगेगा, इससे ज्यादा लगेगा। ये प्रिंसिपल ले लो, प्रिंसिपल 10,000 PRT बाई 100, सीधा सीधा 10,000 P और रेट इंटरेस्ट 8% का मतलब हो गया 100 इंटू 1 ईयर टाइम ले लो, तो ये क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा सिंपल इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट को इसमें करेंगे ऐड सेकंड ईयर का प्रिंसिपल, फिर उस तरीके से थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा उसमें। तो ये 2 सिफर इसके साथ डिवाइड कर दिया इसको, तो ये बन गया 800 8 इंटू 800 ये पहले था, पहले साल का प्रिंसिपल था 10,000 तो उसमें उसका ये बना इंटरेस्ट। प्रिंसिपल सेकंड ईयर के लिए कितना हो गया, ये 10,000 था, ये 800, 10,800 बन गया, 10,800। अब दूसरे साल का हम निकाल रहे हैं, फिर 8 इंटू 1 डिवाइड बाई 100, ये और ये कैंसिल हो गए। अब कर लो इसको मल्टीप्लाई, 8 8 देखिए 8 8 64 पूरा लगा देते हैं, आगे ये सिफर है तो 8 1 8, तो ये 864 रुपीज ये भी बन गए। दूसरे साल के प्रिंसिपल में ये जमा कर लो, दूसरे साल का प्रिंसिपल ये था तो इसमें जमा कर लो, ये बन जाएंगे ऐसे कर लो, पहले में पहला, दूसरा और तीसरा 8 और 8 16 हो गए, तो 1 का 1, ये बन गया दूसरे साल के एंड पर। अब तीसरे साल का प्रिंसिपल, तो तीसरे साल के प्रिंसिपल के साथ फिर आप वही रेट और टाइम, अब 1 नहीं है, अब 0.5 है, हाफ ईयर हो गया तीसरा साल, 0.5 डिवाइडेड बाई 100 है, 100 को बाद में हम देखेंगे पॉइंट लगा देंगे। बस आपने ये मल्टीप्लाई करना है इसको, ये हम क्या निकाल रहे हैं इंटरेस्ट, इसको इसमें जमा करेंगे दोबारा। अच्छा 8 4 32 कैरिड 3, 8 6 48 एंड 3 51 ऐसे 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 इससे ज्यादा ये था। 8 5 ये कर लेते 40, 8 5 40, एक के बाद पॉइंट, ये बना 40, एक के बाद पॉइंट, तो ये खत्म हो गया। 4 ही है ये सारा 4 ही है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो यहां रख के, 4 4 16, 4 6 24 एंड 1 25, 4 6 24 एंड 2 26 कैरिड 2, 4 1 4 एंड 2 6, 4 1 4 डिवाइड बाई 100 आ गया, 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा यहां तक, 466.56, इसको ऐड कर लो, ये कंपाउंड, ये इंटरेस्ट निकला हमारा थर्ड ईयर का। अब सेकंड ईयर के एंड पर ये जो ये था प्रिंसिपल, उसमें ये कंपाउंड इंटरेस्ट, ये क्या कहते हैं इंटरेस्ट, इसका ऐड कर लो सिंपल इंटरेस्ट, ये और ये, यानी ये था हमारा प्रिंसिपल 2 साल के एंड पर, और 4 6 10 हो गए, 0.5 भी है इसमें, 0.56 6 4 10 हो गए, 6 6 12 13 हो गए, तो 6 4 10 11 हो गए, तो 2 ये भी वही आया। तो आप अगर ये फार्मूला नहीं याद रख सकते तो ये 3 साल का अलग अलग कैलकुलेट कर लो। ये पहले साल का मैंने कर दिया, तो 800 रुपये इसका इंटरेस्ट बना, वो इसमें करेंगे ऐड, तो दूसरे साल का प्रिंसिपल बन गया, इसका इंटरेस्ट ये बना, ये ऐड करेंगे इसमें तो तीसरे साल का प्रिंसिपल बना, तीसरे साल का प्रिंसिपल बना तो ये इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ये बना, वो तीसरे साल में ऐड कर, दैट इज ऑल। ये भी है। दूसरा एक और भी आप कर सकते हैं इसमें, छोटा सा मैं वो भी बता दूं, इंटेग्रल का तो आप यहां तक तो कर सकते हैं। आप मेरे ख्याल में एक और चीज मैंने नहीं बताई आपको, ये फार्मूला आप लिखते हो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट परसेंट बाई 100, ऐसे लिखते हो। तो इसमें कोई नई बात नहीं है भाई, 100% को मैं ऐसे लिख देता हूं, मैं इसको 100% नहीं, R बाई 100 ऐसे लिखते हो, तो इसको डिवाइड बाई 100 ना लिखूं, R% लिख देता हूं मैंने जो लिखा है R%, कोई नई बात नहीं लिखी। तो ये फार्मूला अगर आप जानते हैं 2 साल का, यहां 2 ईयर्स का लगा के ये निकाल लो, तो दूसरा सिंपल इंटरेस्ट है, ये प्रिंसिपल बन जाएगा। ये अमाउंट होता है 2 साल का,
अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 years, तो वो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल पीआरटी करके फिर ये निकल जाएगा। तो वो भी है। 3 तरीके से जो भी आपको आसान लगता है उसमें निकाल लें। ये भी एक 1 स्टेप था, तो मैंने इसलिए ये लिख दिया। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तीनों में से एक तो आप याद रख सकते हैं। Question 44. Identify the correct statement. If 2 power x is equal to 256 by root 2, then x is equal to 15 by 2. B. 1 by 3 of 50% of 150 is greater than under root 576. C. In the merit list of an examination, result is 5th from the top among 20 students. His rank from the bottom is at 15th position. D. In a class of 30 students, the average of the weights of 20 students is 45 kg and the rest of the students have an average weight of 40 kg. The average weight of class is 42.5 kg. तो स्टेटमेंट से हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि ये क्या स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं या नहीं। कहता है, इसमें कहता है पहली में 2 पावर x इज इक्वल टू 256 बाई रूट 2। 256 जो है ये, इसके अगर आप फैक्टर करेंगे तो ये 8 टाइम्स 2 पावर 8 है। ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 8 टाइम्स करेंगे हम। ऐसे कर लो, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64, 64 2 128, 128 2 यानी दुगना ही कर रहा है, 128 2 256। तो 2 पावर 8 है ये, डिवाइडेड बाई रूट 2 को हम लेंगे 2 पावर 1 बाई 2। रूट 2 को 2 पावर 1 बाई 2। तो क्या आता है, 2 पावर x इज इक्वल टू 2 पावर 8, ये था 2 पावर 8 इंटू, इसको अगर हम ऊपर ले जाए तो 2 पावर -1 बाई 2। 2 पावर x इज इक्वल टू, मैं बराबर लिखता, इसको भी साथ में लेता हूं, तो 2 पावर कितना बना ये 8 -1 बाई 2। 2 पावर x इज इक्वल टू 2 पावर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 2 8 16 -1 15 by 2। तो when bases are same, powers are also same, equal, bases are equal, powers are equal in equality if there is equality। तो x इक्वल टू 15 by 2, तो ये स्टेटमेंट हमारी ठीक है। दूसरे को देखो, 1 by 3, दूसरा कहता है b, क्या है, 1 by 3 ऑफ 50% मीन्स 50 by 100 इंटू ऑफ 150, ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई 1 by 3 ऑफ, मल्टीप्लाई किया मैंने 50%, 50 by 100 किया, ऑफ मल्टीप्लाई किया 150, इज ग्रेटर देन, उसने कहा इट इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 576। तो ये 2 सिफर देखिए और ये ऊपर वाले 2 सिफर कैंसिल हो गए, 3 1s are 3, 3 5s are 15, ये भी कैंसिल हो गया। इधर पास गया 5 इंटू 5, 5 5s are 25, इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 576। जी हाँ, ये ग्रेटर ही है, क्योंकि ये 5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 5 5s are 625 होता है, 625 होता है, तो ये 576 है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है। ये 24 का है, ऐसे भी आप लिख सकते हो, 25 इज ग्रेटर देन 24, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है। हाँ, सी को क्या कहता है, इन द मेरिट लिस्ट ऑफ एन एग्जामिनेशन रिजल्ट इज 5th फ्रॉम द टॉप। 20 बच्चे, थोड़े से बच्चे उसने लिए, 20 चिल्ड्रन लिए। कहता है ऊपर से अगर हम देखें, यहां 20 से 20, 19, 18, 17, 16,
15 इस तरीके से देखे, ये चला रहा है। तो कहता है फिफ्थ फ्रॉम द टॉप, फिफ्थ फ्रॉम द टॉप तो यहां तक आ जाएगा, ये वाला यहां पर है। रिजल्ट में टॉपर्स में से 20 कुल बच्चे हैं, उनमें से फिफ्थ 1 2 3 4 5 फिफ्थ पोजीशन पर 16 पोजीशन पर आके रिजल्ट में मेरिट लिस्ट में है। अमंग 20 स्टूडेंट्स ही इज रैंक फ्रॉम दी बॉटम, तो बॉटम से कितने पर होगा, बॉटम से भी तो 16 पर होगा, 1 से लेके, तो कहता है 15 पोजीशन पर है। तो इसने कहा, ये जो कहा इसने, ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। हाँ, अब ये तो इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा थोड़ी सी, कि ये तो थोड़े से बच्चे थे, 20 थे तो हमने लिख दिया। अगर कहीं कोई बड़ी सी रकम होगी कि कहता है कि 630 बच्चों में से कहता है 70th फ्रॉम द टॉप, अगर कहता है 70th, अब हम थोड़े ही नहीं लिख के तो काउंट करते रहेंगे। अब हमने क्या करना है, इनमें से ये माइनस करके तो एक उसमें ऐड कर देना है, ये इसमें से करेंगे माइनस सीधा। इसको पहले इसको समझ लो, ये 20 थे, 20 माइनस फिफ्थ, 5 माइनस किए, बच गए 15, तो 16 पोजीशन पर आया +1। समझे बात? 5 माइनस अगर 20 और फिफ्थ पोजीशन पर था ये 20 में से, तो इसको एक माइनस किया हमने, बच गए 15, तो +1 करेंगे उस पोजीशन पर होगा ये। तो वही हम, ये एक याद रखने की बात, एक फार्मूला समझ लो कि इसमें से क्या करेंगे, अगर वो कहता है इतने बच्चे हैं तो 70 फ्रॉम द टॉप है तो 70 माइनस कर लो, लेकिन फिर एक ऐड करके फ्रॉम बॉटम से अगर काउंट करेंगे तो एक ऐड करके होगा, ये बन जाएगा। और यहाँ 13 माइनस ये 6 और 5 60 पोजीशन पर होगा डाउन से, नहीं +1 से होगा, 561 पोजीशन पर होगा। तो ये कर लो, मीन्स n माइनस ये कर लो जो भी इसको काउंट करें n, तो +1 कर दो उसको। अच्छा चलिए, ये फॉल्स होगी। तीसरी क्या है, इन ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स द एवरेज ऑफ द वेट्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स, कुल बच्चे 30 है, उसने लास्ट में पूछा एवरेज क्या होगी, जितने टोटल वेट डिवाइड बाय 30 स्टूडेंट, जो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो पहले हमें टोटल वेट का तो पता होना चाहिए। अब टोटल वेट क्या है, 20 स्टूडेंट्स का 45 है, इन दो को मल्टीप्लाई करो, इनका निकल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो, किसको, रेस्ट ऑफ दी, बाकी जितने बच्चे बचे 20, बाकी 10 बचे उनको 10 को इससे मल्टीप्लाई करके वो वेट और ये वेट सारा वेट ऐड कर लो, उससे 30 से डिवाइड कर दो। मतलब ये कहने का मेरा मतलब है कि 20 बच्चे हैं, उनका वेट है 45 kg, एक ये हो गया हमारा वेट बच्चों का निकल गया, प्लस बाकी बच्चे कितने बचे जी, 10, कितना वेट है उनका 40 kg एवरेज, तो ये हमारा टोटल वेट निकल जाएगा, उसको 30 से हम डिवाइड कर देंगे, बस दैट विल बी आंसर। अगर ये आ गया 42.5 तो फिर उसकी स्टेटमेंट ठीक, अगर नहीं तो स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब आप कहोगे इतनी बड़ी है, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ बड़ा नहीं है, आप यहां से भी जीरो खत्म कर सकते हो, इसका एक, लेकिन ये आपको समझ में नहीं आएगा, आप कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 45 90, ये हम लोगों के लिए है कि हम ऐसे कर देते हैं, यहां से। अच्छा चलिए, आपको जब समझ में आ जाएगी आप ऐसे करेंगे, पहले खत्म कर देंगे। अच्छा, ये मैंने कर दिया 245 * 90 और साथ में ये 0 लगा दिया, प्लस क्या करेंगे हम, ये इनको 4 × 1 = 4 अलॉन्ग विथ 2 zeros, ये इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, 4 × 1 = 4 2 zeros। अब इनको ऐड कर लो, कितना हो गया, 9 × 4 = 1300 तो हो गया, 1300 को 30 से डिवाइड कर लो, इधर 1300 30 से 30 से ये खत्म हो गया एक। अब 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12, एक बच गया, यहाँ एक बच गया, 10 बन गया, 3 × 3 = 9, बस ये 33 आ गया, 42 था ये पहले से गलत, आगे चलेंगे नहीं, क्यों चलेंगे आगे, पहले पता चल गया 43। अच्छा, स्टेटमेंट कौन सी ट्री हो गई, ए एंड बी ओनली, स्टेटमेंट्स ए एंड बी ओनली, जिस सेक्शन में ये होगा वो हमारा आंसर होगा। तो इसके साथ ये आज का लेसन हमारा कंप्लीट होता है। आज के लेसन में यही 5 क्वेश्चन थे जो इसमें यूजीसी नेट
27 जून 2025 की इवनिंग शिफ्ट में थे। तो मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड बेस्ड पर जो क्वेश्चन है वो हम करते जा रहे हैं। आपको हम अलग से हम एक एक कंसेप्ट पर हम क्वेश्चन कराएंगे। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आपको जैसे ये है मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन अलग से करवाया जाएगा। ये परसेंटेज के क्वेश्चन है, ये आपको अलग से करवाए जाएंगे। इस पर आपको 20-40 क्वेश्चन अलग से करवाए जाएंगे। मैं हर फील्ड को कवर करके सारी जो इसके जितने भी हैं वो करवा दूंगा। तो इसी तरीके से ये डिस्काउंट का चैप्टर अलग से करवाया जाएगा, दूसरा चैप्टर आपको परसेंटेज का अलग से करवाया जाएगा। बहरहाल फिलहाल मैं ये करा रहा हूँ कि मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के जितने क्वेश्चंस डिफरेंट कंसेप्ट्स के यहाँ इस पेपर में आए हैं या पिछले PYQs डिफरेंट पेपर्स में आए हैं, वो हम करते जा रहे हैं। थोड़े ये 5-4 लेसन और लेंगे हम, उसके बाद आपको चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज कराए जाएंगे। तो आज का लेसन इसी के साथ